नाउ वी हैव फ्यू वर्ड्स हियर। मैंने इस स्टोरी के अंदर, मैंने इस पोम के अंदर आपको बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड बताए, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पर फिर से मैं आपको रिवाइज कराने जा रही हूँ ताकि आपका रिविजन हो जाए। सो लेट्स रिकैपिचुलेट दिस न्यू वर्ड्स। सबवे, सबवे का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जो हम अंडरग्राउंड में अंडरनीथ हम अब एक रास्ता बना लेते हैं, पाथ बना लेते हैं जो एक साइड से दूसरी साइड पर जाता है जब रोडवेज बिजी होते हैं, ठीक है। तो सबवे वो होता है बेसिकली। अंडरनीथ का मतलब होता है बिलो, मतलब डीप डाउन, गहरा नीचे। एलिवेटर्स होते हैं लिफ्ट्स, ठीक है, लिफ्ट्स जो होती हैं आपने मॉल्स और मेट्रो में आपने देखी होंगी, उन लिफ्ट्स को हम एलिवेटर्स बोलते हैं। ग्रम्पी बोलते हैं इल टेम्पर्ड, मतलब अनोइंग सा और रूड सा, जब हम बात करते हैं किसी से, हमारा अनोइंग नेचर जो होता है वो कहते हैं ग्रम्पी, ग्रम्पी फेस बनाया हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना, उसने बड़ा ग्रम्पी फेस बनाया हुआ है, बड़ा अनोइंग सा रूड सा फेस बनाया हुआ है। ओके, नाउ वी आर डन विद द न्यू वर्ड्स। लेट्स कम टू द आवर reading is fun section. So we have here few question answers. Let's discuss about it. Okay, let's continue the exercise with question answers. Reading is fun. Okay, so we have few questions here. Which mode of transport do the people use to move around in the city? Okay, which mode of transport do the people use? तो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लोग यूज करते हैं टू मूव अराउंड इन द सिटी? सिटी में मूव करने के लिए लोग कौन सा ट्रांसपोर्ट बेसिकली यूज करते हैं? ओके, पीपल यूज बसेस, ऑटोस, टैक्सीज, कार्स, स्कूटर्स, साइकिल्स एटसेट्रा टू मूव अराउंड इन द सिटी। तो आप लोग भी कैसा कौन से ट्रांसपोर्ट्स यूज करते हो सिटी के अंदर मूव करने के लिए? जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप यही सारे ट्रांसपोर्ट्स तो यूज करते हो ना कहीं पर। फॉर एग्जांपल आपको अपने स्कूल जाना है तो आप स्कूल बस का यूज करोगे, या फिर अगर आपको कहीं और जाना है तो आप रिक्शा का भी यूज करोगे, आप साइकिल का भी यूज करते हो, आप साइकिलिंग भी करते हो इवनिंग में, तो बहुत सारी एक्टिविटीज आप करते हो ना, तो यही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप लोग भी यूज करते हो। तो अर्बन एरियाज में यही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते हैं, इवन रूरल एरियाज में भी। ओके, तो पीपल यूज, तो लोग कौन कौन से ट्रांसपोर्ट्स को यूज करते हैं? बस, ऑटोस, टैक्सीज, कार्स, स्कूटर्स, साइकिल्स एटसेट्रा टू मूव अराउंड द सिटी, ठीक है। तो सिटी में घूमने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग ये ट्रांसपोर्ट्स का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर द थिंग्स that the people carry with them while moving around? तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जब लोग बाहर निकलते हैं, जब तो अपने साथ कैरी करके रखते हैं, ठीक है, तो कैरी करके लेके जाते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने पोम के अंदर डिस्कस करी हैं और बेसिकली ऐसा होता भी है। पीपल कैरी अम्ब्रेलास, तो लोग अपने साथ क्या क्या कैरी करते हैं? एक अम्ब्रेला को कैरी करते हैं, हैंडबैग्स को कैरी करते हैं, ब्रीफ केसेस को कैरी करते हैं। ब्रीफ केस क्या होता है? छोटा सा होता है ना केस, सूट केस होता है, सूट केस तो बड़ा होता है, उसी का ही जो छोटा सा होता है उसको कहते हैं ब्रीफ केस, ठीक है। ब्रीफ केस कैरी करते हैं, हैट्स को कैरी करते हैं, हमने पोम के अंदर देखा था, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने साथ वो कैरी करते हैं व्हाइल मूविंग अराउंड, ठीक है। तो व्हाइल मूविंग अराउंड द सिटी। ओके, अराउंड द सिटी भी लिख सकते हो, बाकी अराउंड तक भी ओके। देन वेयर ऑल डू यू फाइंड these very busy people? तो आप ये जो बहुत ज़्यादा बिजी पीपल जो होते हैं ना, जो हेयर एंड देयर जाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं इधर उधर, तो ये जो सबसे ज़्यादा बिजी पीपल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आई फाइंड, तो हम जो इनको फाइंड करते हैं, आई फाइंड these very busy people, तो मैं जो इन बिजी पीपल को जो फाइंड करती हूँ, जो हमेशा जल्दी में रहते हैं, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं ये बिजी पीपल? रोड्स में मिलते हैं, ठीक है, साइड वॉक्स में मिलते हैं, मतलब बराबर में चलते हुए, रोड के साइड में चलते हुए मिलते हैं, या फिर आपको रास्ते में कहीं भी मिल जाते हैं। ऑन सबवेज में मिलते हैं। सबवेज क्या होता है? मैंने अभी आपको पोम के अंदर समझाया था, ठीक है। ऐसा पाथ जो अंडरग्राउंड होता है और वो यूज किया जाता है क्रॉस करने के लिए, ठीक है, रोड को क्रॉस करने के लिए वो यूज किया जाता है जब रोडवेज बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, ठीक है। तो वो उसको सबवेज कहते हैं, जो अंडरनीथ होता है रोड के। इन लिफ्ट्स के अंदर भी बिजी लोग पाए जाते हैं। इन स्टोर्स एंड मार्केट्स, ठीक है। तो ये ऐसी जगह है जहां पर बिजी पीपल हमें मिलते हैं बहुत ज्यादा। Where have you seen crowds of people?
तो लोगों का क्राउड आप कहाँ पर देखते हो, ठीक है, तो आपने लोगों का जो क्राउड है वो कहाँ पर देखा, आई हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल, तो मैंने लोगों का क्राउड देखा इन एंड अराउंड द टेम्पल्स, टेम्पल्स के अंदर और टेम्पल्स के चारों तरफ। मंदिरों के बाहर भी कितनी ज्यादा भीड़ होती है ना, मंदिरों के अंदर भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है, ठीक है। तो जब आप वर्शिपिंग करने के लिए जाते हो तो आप लोग भी देखते हो कि मंदिरों के आसपास कितनी ज्यादा भीड़ रहती है। तो लोग जो होते हैं, बहुत ज्यादा क्राउड जो होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो क्राउड मिलता है आपको, आपको टेम्पल्स में मिलता है, रेलवे स्टेशन पर मिलता है, बस स्टॉप पर भी आपको मिलता है, जब सब लोग एक दूसरे को पीछे छोड़कर बस में चढ़ने वाले होते हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा क्राउड होता है वहां पर। हॉस्पिटल्स में तो बहुत ही ज्यादा क्राउड होता है कभी कभी, जैसे कि आजकल भी चल रहा है, ठीक है। और सिनेमा हॉल्स में हमें क्राउड देखने को मिलता है, शॉपिंग मॉल्स में, फेयर्स में हमें क्राउड देखने को मिलता है, और पार्टीज में तो होता ही क्राउड है। ओके, सो नाउ वी आर डन विद द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी, ठीक है, तो आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि ये सब लोग जो है बहुत जल्दी में रहते हैं। ओके, ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी, तो जो सब लोग हैं ये हरी में क्यों रहते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी में इसलिए रहते हैं, दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन अ लिमिटेड टाइम, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा काम करना होता है, बहुत सारा काम करना होता है, लेकिन लिमिटेड से टाइम में। ओके, लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन which is related to language use. तो language use में देखते हैं क्या है, let's write the opposites of the following words. So now we have here few opposite words, तो हमें इनके opposite words लिखने हैं, ठीक है, कुछ words दे रखे हैं, हमें इनके opposite words लिखने हैं। ओके, बेसिकली जैसे slow का जो opposite होता है उसे क्या कहते हैं, fast, everybody knows about it। back का front, back का opposite होता है front, below का ऑपोजिट होता है above, loud का ऑपोजिट होता है quiet, up का ऑपोजिट होता है down, tall का ऑपोजिट होता है short, crowd का ऑपोजिट होता है alone, and go का ऑपोजिट होता है come, right? Let's moving on to the next slide. Okay, now we have the section which is related to listen. Let's listen. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो पोम्स हैं, तो देखते हैं पोम्स कैसी हैं। रीड एंड लिसन टू पोम्स, ठीक है, रीड और लिसन करो इन दो पोम्स को विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ, एंड फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग्स दैट द विलेज चाइल्ड एंड सिटी चाइल्ड लाइक। तो हमारे पास दो पोम्स है बेटा, तो ये दो किड्स के बारे में, ठीक है, एक विलेज किड है और एक सिटी किड है, ठीक है, तो दो बच्चों के बारे में पोम है, तो वो अपनी विशेस बता रहे हैं, ठीक है, तो जो बच्चा विलेज में रहता है वो अपनी विश बता रहा है, उसको क्या पसंद है, ठीक है, और जो बच्चा अर्बन एरिया में रहता है यानी कि सिटी में रहता है वो अपनी लाइक बता रहा है, वो अपनी विश बता रहा है। तो एक बार पोम को देखना है कि पोम में क्या लिखा है, ठीक है, तो ये वाला बच्चा जो है ये विलेज किड है, द विलेज चाइल्ड, तो ये विलेज चाइल्ड के बारे में, माई होम इज अ हाउस नियर अ वुड, I would live in a street if I could. I do wish someone live near. There is no one to play with at all. The trees are so high and so tall. And I should be lonely for hours were it not for the birds and the flowers. तो ये जो अभी हमने पोम को रीड किया है वो किसके बारे में, बेसिकली वो एक विलेज किड के बारे में है। तो विलेज किड क्या चाहता है, उसकी विशेस क्या है। माई होम इज अ हाउस, मेरा घर जो है वो एक हाउस है, मतलब मकान है, नियर अ वुड, और वो जो उसका घर है वो किसके पास में, वो वुड्स के पास में। आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इफ आई कुड, तो वो कहता है काश कि मैं गलियों में रहता, मैं स्ट्रीट्स में रहता, और स्ट्रीट्स कहाँ पर होती हैं, स्ट्रीट्स हमारी सिटीज में होती हैं। तो वो जो विलेज किड है वो उसकी विश ये है कि मैं सिटीज में रहता, सिटीज में जो स्ट्रीट्स होती हैं मैं वहां रहता, ठीक है। आई डू विश समवन लिव्ड नियर, तो जो लोग वहां पर रहते हैं ना, सिटीज के अंदर रहते हैं, मैं उन्हीं की तरह करता।
आई डू विश समवन लिव नियर, जो सिटी के पास में जो लोग रहते हैं ना, मैं भी उन्हीं की तरह वही काम करता। देयर इज नो वन टू प्ले विद एट ऑल, तो अभी मेरे पास कोई भी नहीं है खेलने के लिए, मैं किसके साथ खेलूं, मैं बड़ा ही अकेला हूँ। सिटीज में तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन गाँवों में इतने ज्यादा लोग नहीं होते ना, होते भी है लेकिन वो बच्चा अकेला है, ठीक है। तो गाँवों में इतने ज्यादा लोग नहीं होते कि हर जगह आपको लोग मिल जाएं, तो वो बच्चा अकेला है वहां पर, तो वो ये सोच रहा है कि अब मैं किसके साथ खेलूं, देयर इज नोबडी टू प्ले। The trees are so high and so tall. अब जो trees हैं वो इतने ज़्यादा tall हैं, इतने ज़्यादा high हैं, मैं उनके साथ कैसे खेलूं? And I should be lonely for hours. और मुझे रहना पड़ता है lonely बहुत घंटों तक, ठीक है, मुझे lonely रहना पड़ता है बहुत घंटे तक। Were it not for the birds and the flowers. ठीक है, तो मतलब उसके जो दोस्त हैं बर्ड्स और फ्लावर्स, वो उनके साथ भी अपना वो बोर हो गया है, ठीक है, तो उसके साथ अब बर्ड्स और फ्लावर्स भी नहीं खेलते, वो बर्ड्स और फ्लावर्स के साथ भी नहीं खेलता है। ओके, तो ये तो था एक विलेज किड के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सिटी किड, ठीक है, द सिटी चाइल्ड। अब ऐसा बच्चा जो सिटी में रहता है, तो वो क्या कह रहा है, उसकी क्या विश है? ओके, आई लिव इन अ सिटी इन अ स्ट्रीट, it is crowded with traffic and feet. There are buses and motors and trams. I wish there were meadows and lamps. The houses all wait in a row. There is a smoke everywhere that I go. I don't like the noises I hear. I wish there were woods very near. ठीक है, तो इसके अंदर जो सिटी किड है वो बेसिकली उसकी क्या विश है वो देखते हैं। आई लिव इन अ सिटी, मतलब मैं सिटी में रहता हूँ, स्ट्रीट के अंदर, ठीक है। इट इज क्राउडेड विद ट्रैफिक एंड फीट, तो ये हमेशा ना क्राउडेड रहती है, जो सिटी है ना, वो सिटी के अंदर जो स्ट्रीट है वो हमेशा ना क्राउडेड रहती है, हमेशा भीड़ भाड़ रहती है वहाँ ज़्यादा, तो ट्रैफिक रहता है और फीट रहता है, ट्रैफिक हमेशा रहता है वहाँ पर, फीट मतलब कि लोग चलते रहते हैं, ठीक है। देयर आर बसेज एंड मोटर्स एंड ट्रैम्स, तो बेसिकली सिटीज़ के अंदर मोस्टली ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, बसेस, मोटर्स और ये ट्रैम्स हमेशा आपको रोडवेज पर चलते हुए मिलेंगे, ठीक है। ट्रैम्स होती है एक ट्रेन की तरह होती है, एक ट्रांसपोर्ट होता है वो भी ट्रेन की तरह दिखता है, ठीक है, तो उसको हम ट्रैम बोलते हैं। बसेस आपको पता है, मोटर्स बाइक हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना हमेशा रोड को बिजी करके रखती है, हमेशा यही हियर एंड देयर वो घूमती रहती है। आई विश देयर वर मीडोज एंड लैम्प्स, तो वो जो सिटी किड है वो क्या कहना चाह रहा है बेसिकली, वो उसकी क्या विश है, उसकी विश ना बिल्कुल ऑपोजिट है एक विलेज किड की। विलेज किड से जो उसकी विश है ना वो ऑपोजिट है, तो वो ये कह रहा है कि काश ना यहाँ पर घास के मैदान होते हैं, मीडोज मतलब घास के जो मैदान होते हैं, ग्रासलैंड्स, काश यहाँ पर ग्रासलैंड्स होते हैं, कुछ घास के मैदान होते हैं, एंड लैम्स होते हैं, लैम्स मतलब छोटे से होते हैं ना बकरी के बच्चे, तो उनको कहते हैं लैम्स, तो काश यहाँ पर ये घास के मैदान और लैम्स होते हैं। द हाउसेज ऑल वेट इन अ रो, और यहाँ पर ना सब जगह हाउसेज लगे हुए हैं, बिल्कुल एक रो में हाउसेज होते हैं। सिटीज के अंदर आप देखते हो ना, रो के बीच रो में हाउसेज लगे होते हैं, जैसे कि एक हाउस यहाँ पर होगा, उसी के जस्ट बराबर में दूसरा होगा, फिर तीसरा, इस तरीके से एक रो चलती रहती है, और एक हमारे सामने भी उस तरीके से एक हाउस की रो चलती रहती है। तो वो बच्चा यही कह रहा है कि यहाँ पर तो रो लगी हुई है बिल्कुल हाउसेज की, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। There is smoke everywhere that I go, और यहाँ पर जो सिटी लाइफ है ना, यहाँ पर हर जगह स्मोक है, ठीक है, हर जगह पोल्यूशन है, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ मैं वहाँ पोल्यूशन देखता हूँ, वहाँ स्मोक देखता हूँ, ठीक है। I don't like the noises I hear, तो मुझे जिस तरीके की नॉइसेज मुझे सुनाई दे रही हैं, जो भी मैं सुनता हूँ नॉइसेज, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ठीक है, उसको शांति पसंद है जो कि विलेजेस में रहती है। I wish there were woods very near, तो मेरी ना ये विश है कि यहाँ मेरे आसपास ना कुछ वुड्स होती, मैं वुड्स के पास रहता, मेरा घर जो था वुड्स के पास होता। तो बेसिकली इस स्टोरी के अंदर हम क्या देखते हैं, जो भी हमारे पास नहीं होता ना, हम उसके लिए क्रेव करते हैं, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। आप लोग सिटी में रहते हो तो आप लोग इन चीजों के, तो आप जैसे कि आप सिटी में रहते हो तो आप इस बच्चे की तरह सोचोगे, लेकिन जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं वो इस बच्चे की तरह सोचेंगे, ठीक है। तो जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं उनकी विश होगी कि काश हम सिटी में रहते, और आप लोगों की विश होगी काश हम लोग पोल्यूशन फ्री लाइफ जीते, काश हम लोग
पेड़ों के पास रहते हैं, फॉरेस्ट के पास रहते हैं, काश हमें बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक मिलती है ना। तो बेसिकली जो भी हमारे पास चीजें नहीं होती है ना, हम उसके लिए क्रेव करते हैं, राइट। नाउ वी आर डन दिस पोम।